पिक्चर चालू करो बे। जारी करिए। अब आप लोग तो बीजेपी के खिलाफ ही इसलिए हैं कि आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको देश की डेमोक्रेसी बचानी है, आपको तानाशाही नहीं चाहिए देश के अंदर। ये क्या है जो आप लोगों ने फैसला किया? 14 लोगों को चिन्हित कर दिया कि भाई इनका बॉयकॉट करेंगे हम। देखिए, दो चीजें हैं सौरभ भाई। पहला है मीडिया पर हमला, प्रेस फ्रीडम पे हमला। वो क्या होता है जो आज इस देश में हो रहा है? अगर आप केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दिखाते हैं, लगातार उन पे एक्सपोजे करते हैं, तो आपकी नौकरी चली जाती है। चैनल को बोला जाता है फॉल इन लाइन। अगर चैनल आपकी बात नहीं मानता है तो चैनल के मालिक बदल दिए जाते हैं, चैनल खरीद लिए जाते हैं। सफेद कपड़ा ओ। जब चैनल खरीदने के बाद भी अगर बात ना बने तो पत्रकारों को पकड़ के जेल में डाला जाता है। यहां तक कि इस 9 साल के कार्यकाल में भारत देश में सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्याएं देखी गई। इसे कहते हैं प्रेस फ्रीडम पे असॉल्ट। बात तो सही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, उसने यह बताया कि भारत देश वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज है पत्रकारों के लिए। यहां पे पत्रकारों की बॉडीली हार्म से लेकर उन पर तमाम तरीके के मुकदमे, डेफेमेशन, सिडिशन, कंटेम्प्ट, तमाम तरीके के उन पे हमले होते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करने से रोका जाता है। इसे सरकार की वजह से। रुको जरा, सब्र करो। मैं आ रहा हूं उस पर। इसे कहते हैं प्रेस पे हमला। इसे कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करना। और एक महत्वपूर्ण आपको आंकड़ा और दूंगा। इसी रिपोर्ट में एक सिक्योरिटी इंडिकेटर जारी किया गया, उसकी रैंकिंग जारी करी गई। सिक्योरिटी इंडिकेटर होता है कि आप पत्रकारिता निष्पक्ष तरीके से करें बिना किसी कार्रवाई के डर से, यानी कि आप पे कोई व्यक्तिगत, शारीरिक या कोई कोर्ट कचहरी का हमला नहीं होगा, आप स्वतंत्र है अपनी पत्रकारिता करने के लिए। उसकी एक रैंकिंग निर्धारित करेगी दुनिया के तमाम देशों की। उसमें 180 देश शामिल हैं। भारत देश 172वीं रैंक पर है। हम सिर्फ सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, येमेन और एक आधी और कंट्री से आगे हैं। हमारी ये स्थिति आ गई है आज की समय में देश की प्रेस फ्रीडम। इसके लिए क्या केवल केंद्र की सरकार जिम्मेदार है? आपकी 2 प्रदेशों में सरकार है और विपक्षी दलों की 11 प्रदेशों में सरकार है। देखिए, आप जो मुझे डेटा बता रहे हैं पूरे देश का डेटा मैं आपको खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 साल के कार्यकाल में जो प्रेस फ्रीडम पे हमले हैं उसके आंकड़े बता रहा हूं और कैसे हम 11 पॉइंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में गिरे हैं। इस पर कोई रीथिंक कर सकते हैं क्या आप लोग अलायंस के तौर पर? आप लोग ये 14 नाम पे आप लोग पहुंचे कैसे? अब आए ना लाइन पे। देखिए, रीथिंकिंग की जहां तक बात है, किसी से कोई व्यक्तिगत, और मैं बड़ी बेबाकी से आपको कहना चाहता हूं सौरभ भाई, व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी हमें नहीं है। एक प्रकार की पत्रकारिता से या एक प्रकार की जो जर्नलिज्म नहीं, अब इंफोटेनमेंट बन गया या एंटरटेनमेंट बन गया है, जो सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाता है, सिर्फ सरकार का ही प्रचार करता है। पत्रकारिता छोड़ चुके हैं वो लोग, उनसे थोड़ा परहेज करते हैं उनके काम से। अगर उनका काम सुधर जाएगा तो फिर उनको जरूर हम फिर से अपना लेंगे, उनके कार्यक्रमों में जाना शुरू कर देंगे, जरूर रीथिंक हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बड़ी बात करता हूं। इस देश में आज एक माहौल बना है और माहौल ये है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी ये मानती है कि जो आपका न्यूज चैनल आपको रोज शाम दिखाता है वो सत्य नहीं है। उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, अन्य एक बहुत बड़े मीडिया के तबके की बात कर रहा हूं। उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। पहले कहा जाता था कि सारे नेता चोर हैं। हमने भी वो दौर देखा, आपने भी वो दौर देखा। हमारा तो आंदोलन ही उसी दौर में जन्मा था। आज एक दौर आ गया है जब राह चलता आदमी कहता है मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस देश में ओवरऑल एक मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मीडिया की स्वतंत्रता पे जिस प्रकार से हमला हुआ है और जिस प्रकार से मीडिया को सरकार कंट्रोल करती है, इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं विपक्षी दल में हूं, मैं किसी दल से ना भी संबंध रखता तो मैं यही बात कहता। मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से। और दूसरा, मैं फिर इससे आगे बढ़ते हुए लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर सरकारें जो हैं वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो इस देश में पहली बार नहीं हो रहा। आप इस सरकार के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो पलटकर 4 उंगली आप लोगों के ऊपर भी उठती है। जैसा मैंने पहले कहा, देश के बहुत से राज्यों में ऑपोजिशन पार्टीज की ही सरकार है। अब मैं गिनाने आऊंगा तो बहुत सारे मामले निकल आएंगे जहां पर किस सरकार ने कौन से पत्रकार को गिरफ्तार किया, उस पर फर्जी इल्जाम लगा करके, सिर्फ इसलिए उसने खबर दिखाई थी। अच्छा, मैं तो सौरभ भाई पार्टियों के नाम भी नहीं ले रहा हूं। मैं तो पिछले 9 साल के आंकड़े दे रहा हूं आपको कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत 11 अंक नीचे गिर गया,
सिक्योरिटी इंडिकेटर में भारत सिर्फ पाकिस्तान, यमन, सीरिया जैसे देशों से आगे है। यहां पर पत्रकारों की नौकरी जा रही है। पिछले 9 साल में जितने पत्रकारों की हत्या भारत देश में हुई, आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इतनी हत्याएं नहीं देखी हैं। और अगर चैनल फिर भी बात ना माने तो चैनल के मालिक बदल दिए जाते हैं। आपको पता है मैं किस चैनल का जिक्र कर रहा हूं। तो इस देश में ये हो रहा है, जनता जानती है, जनता जागरूक है। अब उसी संदर्भ में हमने एक छोटा सा फैसला लिया, वो हमारी आजादी है।